नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। हमारे मरीज़ों का जो इलाज किया जा रहा है, कई जगह पर शिकायतें आ रही है कि उनका इलाज ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी भी बहुत सी जगह है, ऐसी बहुत से मामले सामने आए हैं कि वहाँ पर मरीज़ जो अच्छे होकर गए हैं या जिनका इलाज चल रहा है, उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और हमसे बताया कि स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल जो है, जहाँ पर कोरोना के मरीज़ों का इलाज चल रहा है, जो डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर बनाया गया है। आज हम वहाँ पर हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर जिन लोगों का इलाज चल रहा है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर डॉक्टर द्वारा दी जा रही है, यहाँ पर जो संस्थाएं जो काम कर रही है वो किस तरह से यहाँ पर मरीज़ों के साथ में सलूक करती है, बर्ताव करती है, किस तरह का खाना मिलता है। हम यहाँ पर जो मरीज़ भर्ती है, जो एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं मनपा की तरफ से कि यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, उसमें हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो प्रमोद महाजन हॉल में जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बाकी सब जो कोविड सेंटर है उनका मैंने बहुत सुना है कि बहुत बदतर हालत है, खाना नहीं मिलता या जो भी साफ़ सफाई है वो बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ की हालत भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक कि हाउसकीपिंग इतने हेल्पफुल लोग हैं कि आप एक बार देख बजे तो तुरंत आ जाते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे सुविधा मिल रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मीरा भाईंदर का अच्छा कोविड सेंटर है। मीरा भाईंदर के हॉस्पिटल में थे, उससे ये सेवा बहुत अच्छी है। मैंने भी उधर भी फॉलोअप किए थे। अभी मेरे को 1 तारीख को मेरे को भी पॉजिटिव आया इधर, बट इधर की सेवा, इधर के क्लीनिनेस, इधर का स्टाफ का सहयोग, यहाँ पे सब खाना पीना सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे साफ़ सफाई, यहाँ पे टाइम टू टाइम डॉक्टर का आना, यहाँ पे पूछना कि सब बराबर है कि नहीं, तुम्हारा भी सब ECG, ब्लड रिपोर्ट है कि स्कैन रिपोर्ट है, सब बहुत अच्छी से करना और बहुत सपोर्ट करना और एकदम घर जैसा ही रखना, ये मेरा सुझाव है। इथं आता गेल्या रविवारी आलो आहे। गेल्या रविवारपासून एकदम स्वच्छ आणि चांगलं आहे आणि इथले डॉक्टर पण चांगले आहेत। वेळच्या वेळी औषधं, इंजेक्शन, गोळ्या हे वेळच्या वेळी आहे। जेवण पण व्यवस्थित आहे, नाश्ता पण आहे, काय इथे काय कमी नाही, व्यवस्थित एकदम चांगलं आणि स्वच्छ एकदम आहे। 2 सितंबर को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना की। रिपोर्ट आने के बाद में मुझे मेरे दोस्त साबिर शेख जो पत्रकार है ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के, उन्होंने मुझे सलाह दी कि प्रमोद महाजन हॉल है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर अच्छी सुविधा उपलब्ध की जा रही है और पेशेंट रिकवर काफ़ी जल्दी हो रहे हैं। इसलिए मैंने वो निर्णय लिया था। मुझे कल यानी मंगलवार को मुझे 7 दिन पूरे कंप्लीट होंगे और वो 7 दिन के बाद में मैं आपकी दुआओं से फिर से कार्यरत हो जाऊंगा मीरा भाईंदर शहर में और अपनी पत्रकारिता करूंगा। मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये काफ़ी अच्छी सुविधा दे रही है प्रमोद महाजन कोविड केयर सेंटर में। जो कोविड मरीज़ है वो यहाँ पर भी आए और अपना इलाज मुकम्मल कराए। धन्यवाद। एक्सपीरियंस तो अच्छा था यहाँ पे और जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने हेल्प किया है काफ़ी और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है और वार्ड बॉयज़ है, सारे सपोर्टिव है सब लोग। यहाँ पे खाना वाना भी अच्छे से मिल रहा है, सब परफेक्ट है पूरा। इलाज ये किया कि मेरा कंडीशन एक्चुअली बहुत बुरा था, सांस नहीं ले पा रहा था मैं ज़रा भी, तो डॉक्टर्स ने टाइम पे मेडिसिन दिया, रेमडेसिविर दिया मुझे और सब पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ मेरा। सबसे पहले तो ये अपील करना चाहता हूँ कि पैनिक नहीं होना है करके। ये खाली सिंपल सा सर्दी खांसी जैसा ही है, लेकिन अगर उसको टाइम पे डिटेक्ट किया तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हो। लेकिन अगर डिटेक्ट नहीं किया तो सिचुएशन बिगड़ सकता है, जैसे मेरा हुआ था। और इधर आप आओगे एक बार तो फॉर श्योर अच्छी फैसिलिटीज़ और डॉक्टर के सपोर्ट से आप ठीक हो सकते हो। बाकी सब तो आपके विल पावर के ऊपर डिपेंड है। अगर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट भी मिलता है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी वैसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं। हाँ, एक अच्छा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट के बदले आप यहाँ पे आ सकते हो करके। स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल में जो सर्विस दी जा रही है मरीज़ों को, वो एक निजी संस्था के हाथों दी गई है और उस संस्था का नाम है ओम साई प्राइवेट केयर लिमिटेड
और उनके उस संस्था के इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर फुरकान शेख, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है प्रमोद महाजन हॉल की। फुरकान शेख साहब, ये बताएं कि किस तरह के वहाँ पर आप लोग सर्विस दे रहे हैं, आपकी कितनी टीम है? जो ओम साई आरोग्य केयर प्राइवेट लिमिटेड जो MBMC के साथ मिलके श्री प्रमोद महाजन के अंदर जो कोविड पेशेंट को जो ट्रीट कर रहे हैं, हमारे एट अ टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे 4 RMO अवेलेबल होते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं खुद वहाँ होता हूँ और मेरे बाकी डॉक्टर्स होते हैं। एक ड्यूटी में जो नीचे 58 बेड है, उसमें हमारे पास जो है 6 सिस्टर होती हैं और जो है 6 PC होते हैं जो पेशेंट केयर होते हैं। अभी रिसेंटली पेशेंट बढ़ने की वजह से हमको फर्स्ट फ्लोर भी ओपन करना पड़ा है, जिसके चलते हुए टोटल हमारे पास एक ड्यूटी में मुझे मिलाकर 6 डॉक्टर होते हैं। ऐसे ऑन ड्यूटी अगर मैं नहीं कभी रहा तो 5 डॉक्टर होते हैं, 2 ऊपर 3 नीचे, इस तरह से। और बाकी जो सिस्टर हमारे पास टोटल 8 सिस्टर हो जाती हैं, बाकी 3 सिस्टर ऊपर काम करती हैं, 2 नीचे करती हैं। और PC हमारे पास 9 हो जाते हैं, जिसमें से 6 नीचे काम करते हैं, 3 ऊपर काम करते हैं। और बाकी जो हमारी फर्स्ट हमारा जो मोटिव है, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि मीरा भाईंदर से कोरोना केस को कंट्रोल में लाना और कम करना। और उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के MBMC का, और प्लस यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इवन पेशेंट भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बातों को सुनते हैं, समझते हैं। रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, हम उनको फ़ोन करके उनके पेशेंट की कंडीशन बताते हैं। कभी हमसे भी होता है, कभी कभी हम कॉल नहीं भी कर पाते हैं बिज़ी रहने की वजह से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये ना समझे कि पेशेंट की केयर नहीं हो रही, कभी कभी हम भी इंसान हैं, कभी बिज़ी हो गए दूसरे मरीज़ में तो कॉल नहीं जा पाते हैं। लेकिन जैसे मौका मिलता है या पेशेंट का फ़ोन हमको आता है तो हम पेशेंट की कंडीशन बता देते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट की अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो हम सामने से पेशेंट को फ़ोन करके बताते हैं कि देखो हमने पेशेंट की ये कंडीशन है, पेशेंट को ICU हायर सेंटर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम टेम्बा की हेल्प लेते हैं और टेम्बा हॉस्पिटल भी हमारी पूरी हेल्प करता है और इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है कि लोगों में डर का माहौल है, लोग सामने आने से कतराते हैं, अपना टेस्टिंग के लिए डरते हैं कि पॉजिटिव आने के बाद में उनके साथ में उनके ऑर्गन्स निकाले जाएंगे। ऐसी भी काफ़ी सारी अफवाहें शहर भर में चल रही है कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद में इंजेक्शन दिया जाता है, ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, मार दिया जाता है। ऐसी अफवाहें चल रही है, तो लोगों के दिल में जो डर है, इसको लेकर क्या कहेंगे आपकी? क्या वाकई में ऐसा हुआ है या होता आया है? और यहाँ पर महानगर पालिका किस तरह से इलाज कर रही है? सबसे पहले बात, जो आम जनता है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप ये इस तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दें। आपको अगर कोई भी सिम्टम आता है, बुखार, खांसी, सर्दी, गले में दर्द, सांस लेने की दिक्कत, तो आप अपने निजी कंसल्ट से, आप ज़रूरी नहीं कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, आपके अपने फैमिली डॉक्टर हैं, आप उनसे पहले कंसल्ट करिए। आप कंसल्ट करने के बाद सिस्टम है उसका, आप पहले एक्सरे कराइए। एक्सरे में आपको निमोनिया लगता है, अगर आप उससे भी नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं या नहीं फाइंड आउट हो पा रहा, तो आप जो है HRCT करवाइए, जो छाती का, जिसको सिटी है इसके नाम ज़बान में कहा जाता है। तो उसमें आधे से ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपको क्या है। फिर आप टेस्ट करवाइए। देखो, वक्त रहते अगर इस बीमारी के लिए हम इलाज पे जाएंगे तो हम एक अच्छा रिज़ल्ट दे पाएंगे। पेशेंट का निमोनिया पूरे लंग्स में फैल चुका है, पेशेंट के फेफड़ों में स्वेलिंग आ चुकी है, ऐसे में फिर पेशेंट को एडमिट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से पूरी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते, एक शहरी होने के नाते और एक इंसान होने के नाते हमारा भी अपने ऊपर कुछ कर्तव्य है, अपने पड़ोसियों पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने समाज पे, अपने शहर के लिए। तो आप कॉपरेट करोगे, हम एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो ही ये बीमारी अच्छी हो सकती है। किसी सिर्फ 24 आवर्स डॉक्टर के काम करने से या 24 आवर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी के काम करने से ये बीमारी नहीं ख़त्म होने वाली। इस बीमारी में हर वो शख्स हिस्सा लेना चाहिए अच्छा करने के लिए जो इस शहर में रहता है, और उसके लिए आपको कॉपरेशन करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा। आप सिम्टम आ रहा, आप डरिए मत, आप बिल्कुल डरिए मत। आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 डॉक्टर से आप उसकी राय लीजिए। 3 में से 2 डॉक्टर अगर एक बात को बोलते हैं तो आप उसको मानिए, लेकिन आप इस तरह से डर के घरों में मत बैठिए। हमारे साथ में है इस वक्त स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल के जो हॉस्पिटल मैनेजर डॉक्टर गौतम टाकलगांवकर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कोविड केयर सेंटर में या DCH जिसे कहा जाए, यहाँ पर मरीज़ों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है और इलाज के दौरान उन्हें किस तरह की दवाइयाँ दी जाती है। डॉक्टर साहब बताएं कि किस तरह का यहाँ पर इलाज किया जाता है और मरीज़ों को कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, कितने दिन तक यहाँ पर उनको रखा जाता है? अपने पास जो पेशेंट क्वारंटाइन सेल, कोविड केयर सेंटर और प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ से जो पेशेंट डिटोरेट होते हैं, जिनका सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल जो है वो 90 से 94 के बीच में है, तो ऐसे और जिनको O2 की ज़रूरत है, ऐसे मरीज़ों को हम अपने पास ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं।
और पेशेंट कुछ कैजुअलिटी है, डिटोरेट हुआ है, पॉजिटिव है, और सस्पेक्टेड पेशेंट लेकिन उसमें O2 लेवल कम हुआ है या सैचुरेशन कम है उसका, और सिम्टम दिख रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों का भी अपने पास इलाज किया जाता है। यहाँ पर कितने मरीज़ों को रखने की कैपेसिटी है और यहाँ पर ये कितने दिनों तक यहाँ पर मरीज़ों को रखा जाता है? अपने पास 206 बेड, जिसमें 4 ICU विथ वेंटिलेटर बाईपैप ये अपने पास अवेलेबल है, और 206 के 206 बेड हमारे O2 कनेक्टेड हैं। और जब मरीज़ यहाँ आता है तो वो डिपेंड करता है कि मोस्टली हम 7 से 10 दिन तक उसको यहाँ रखते हैं अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से। उसमें अगर समझो पेशेंट कुछ डिटोरेट होता है या उसको और कुछ ज़्यादा दिन तक रखने की ज़रूरत है, तो ऐसे मरीज़ों को भी हम हमारे यहाँ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पर अब ये देखा जा रहा है कि लोग डर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए घबराते हैं कि वहाँ पर खाना अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर डॉक्टर ध्यान नहीं देते। इस तरीके से काफ़ी बातें शहर भर में जो होती रहती है। आप ये बताएं, यहाँ पर आपने कभी ऐसे कि किसी मरीज़ के साथ में यहाँ पर ऐसा सलूक हुआ है, ऐसा जो कि किसी ने शिकायत की है? नहीं, ऐसा तो अब तक तो हुआ नहीं है। और सबसे मेन बात, जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, जो सुविधाएं मुहैया करती है, उसी धरती पर, जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है, उसी धरती पर हम वो सुविधाएं हम मरीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और रही बात मरीज़ों के डर की, तो बेसिकली कोविड का नाम सुनते ही मरीज़ पहले तो घबरा जाता है, वो पैनिक होता है। लेकिन ठीक है, उनको काउंसलिंग करके प्रॉपरली ट्रीट करना और इलाज करवाना, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य हमारा वही है। डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त जो मरीज़ ज़्यादा हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में, तो ये मरीज़ कॉन्टेक्ट पर्सन से ज़्यादा जो आ रहे हैं या फिर नए मरीज़ आ रहे हैं? ये जो है, देखो, अनलॉक के इसमें अभी काफ़ी चीज़ें कुछ खुली हो चुकी है। अब इसमें क्या है, हमने टेस्टिंग और ट्रेसिंग इसका ज़ोर बढ़ा दिया है, इसके ऊपर ज़ोर दिया है। और टेस्टिंग की संख्या हमने बढ़ाने की वजह से मरीज़ों की संख्या भी हमको बढ़ी हुई नज़र आ रही है। उसमें नए मरीज़ों की भी संख्या ज़्यादा है, और कॉन्टैक्ट पेशेंट जो है उनकी भी संख्या तुलना से ज़्यादा है। और टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने की वजह से मरीज़ों की संख्या बढ़ी हुई हमको दिखाई देती है। टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ाने के बाद में अब मरीज़ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर गौतम टाकलगांवकर ने कहा है कि जो सुविधाएं निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को दी जाती है, वैसी ही सुविधाएं इन सरकारी अस्पतालों में भी दी जा रही है। और ख़ास तौर से स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल है, यहाँ पर हमने जो कोशिश की लोगों से बात करने की, तो उन लोगों से भी पता चला कि यहाँ की सुविधाएं काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से मैनेजमेंट या यहाँ महानगर पालिका इन अस्पतालों पर जोर दे रही है कि शहर के मरीज़ों को अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, अच्छे से अच्छा उनका इलाज हो और मुफ्त में इलाज हो, वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।